हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रेटिंग से ऑफिसर कैसे बनते हैं, प्रोसीजर क्या है। मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इफ़ आप सेकंड मेट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। गाइस, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा कि कौन सा कोर्स कब करना है, जैसे कि NCV, सेकंड मेट फाउंडेशन, सेकंड मेट फंक्शन, एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेस, और कैसे असेसमेंट करना है, DG शिपिंग कैसे जाना रहेगा, MMD कैसा क्या रोल रहेगा, पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा, मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि अब अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपने GP रेटिंग कोर्स किया होगा, जो टोटल सिक्स मंथ का कोर्स है। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप 36 मंथ सी टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सी टाइम एक्सपीरियंस 36 मंथ जब आप लेंगे तो उसमें आपको टार बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब 36 मंथ का एक्सपीरियंस लेंगे तो उसमें दो टाइप का टार बुक लगेगा। पहला टार बुक जो आपको एज ए AB प्रमोशन देगा। 9 महीने आप एज ए ट्रेनी OS सेल करेंगे, उसके बाद आएंगे। अगर आपके पास ये वाला टार बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ आपके पास ये वाला टार बुक है जो आपको बेलापुर से मिलेगा, ये टार बुक अगर आपके पास है तो ये टार बुक फिल करने के बाद में आपको अपलोड करना पड़ेगा। COP के लिए भी सेम टार बुक का यूज़ होगा, जिसका यूज़ करके आप COP निकाल सकते हैं। इसमें 9 मंथ के बाद में टोटल 18 मंथ्स सी टाइम एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा आपको। तो अब मैं बात करूं, अब आपका 18 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, आपको COP मिल जाएगा, आप एज ए AB सेल कर सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूं, आपका टोटल 27 मंथ्स हो जाएगा। बट आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो मैं टार बुक दिखाया हूँ जो बेलापुर से मिलने वाला है, उसका और सेकेंड मेट फाउंडेशन या फंक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। आपको अगर फंक्शन का एग्ज़ाम देना है सेकेंड मेट, तो उसके लिए आपको जो BSc नॉटिकल साइंस को लग रहा है, जो कैडेट्स यूज़ कर रहे हैं टार बुक, आपको वो टार बुक यूज़ करना पड़ेगा। और वो टार बुक है ये टोटल 4 टार बुक्स है। ये 4 टार बुक्स के बारे में मैं डिटेल दे दूँ। ये टार बुक्स, ये पहला टार बुक है, ये एक्टिविटी है जो आप ऑनबोर्ड शिप एक्टिविटीज़ करोगे उसके रिलेटेड ये काम आएगा। इसमें उसके रिलेटेड फिल करना रहेगा। और ये शिप बोर्ड ट्रेनिंग में जो कुछ भी रहेगा ये आपको फिल करना है डेली बेसिस पे, और कैप्टन, चीफ ऑफिसर से और ऑफिसर ऑफ वॉच से सिग्नेचर वगैरह लेना है। और बाकी सब ये दो है, एक LNG के लिए है और एक टैंकर के लिए है। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप LNG या टैंकर मार रहे हो, गैस कैरियर मार रहे हो या फिर टैंकर मार रहे हो, तो ये टार बुक्स लेना ज़रूरी है। जब ये टार बुक आपको मिलेगा अंधेरी से, जो CMMI है वहाँ से आपको ये बुक प्रोवाइड मिलेगा। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे CMMI, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा और वो कॉन्टैक्ट पे कॉल कर लीजिए, आपको घर पे ही कॉल पे ही मिल जाएगा ये सब टार बुक। और उसके बाद में मैं बात करूँ, इसमें ये जो टार बुक है इसमें मिनिमम 6 मंथ फिल होना चाहिए एज ए वॉच कीपर ऑन ब्रिज। वॉच कीपिंग ऑन ब्रिज मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे। टोटल 36 मंथ कंप्लीट होने के बाद में आपको असेसमेंट करना होगा, जो होगा MMD में, ब्लड स्पीयर, CST में। तो वहाँ पर जाके आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि वो असेसमेंट में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। सबसे पहले 10+2 का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद में टोटल 36 मंथ आपको अपलोड होना चाहिए आपके मास्टर चेकर पे। सेकेंडली, आप मेडिकली फिट होना चाहिए, उसका मेडिकल भी लगेगा आपको। थर्ड थिंग, आपको आपका सी टाइम एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। और उसके बाद में सी टाइम लेटर देना पड़ेगा, जो आपको प्रोवाइड करेंगे RPSL वाले, RPSL कंपनीज में। अगर आपने नहीं लिया होगा कोई बात नहीं है, आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो तो आपको दे देंगे। उनके पास में आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, जितने भी RPSL कंपनीज में आपने सेल किया रहेगा वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। असेसमेंट, ये 36 महीने के बाद ये असेसमेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद में सबसे पहले जो आप एग्ज़ाम देंगे वो होता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन, विदाउट फाउंडेशन आप NCB नहीं कर सकते और फंक्शन नहीं कर सकते।
तो सेकंड में फाउंडेशन कोर्स जो आपको LBS कॉलेज में होगा, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जो आपको पड़ेगा रे रोड में मुंबई में। और इंडिया में 2-4 ही कॉलेज हैं जहाँ पर ये होता है। और आपका इसका एग्ज़ाम, फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी MMD में देना पड़ेगा। वो भी रिटन एग्ज़ाम होगा, और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा। उसमें टिक मार्किंग वाला MCQ टाइप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दूं कि फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चार रहेंगे, और चारों के एग्ज़ाम होंगे। सिंगल डे एग्ज़ाम होगा, 1 by 1 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, वो भी MMD में। तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, पास करना है, उसके बाद ही आप NCV का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जैसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आए उसी के बाद ही आप एग्ज़ाम दो, कोर्स में एडमिशन लो NCV के। आप पहले भी NCV का ले सकते हो एडमिशन। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम दे दिए फाउंडेशन का, फाउंडेशन के बाद में रिज़ल्ट आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप NCV में एडमिशन ले लीजिए और NCV का 4 महीने का कोर्स कर लीजिए। और आपको फिर कहीं कॉलेज में कुछ और करने की नहीं, आप जो असेसमेंट लेटर मिला रहेगा आपको MMD के थ्रू, आप वही सबमिट करिए और आगे का एडमिशन लेते जाइए। आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। मेन चीज़ है MMD से आपको असेसमेंट कराना। विदाउट असेसमेंट आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन मिल गया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, सेकंड में फाउंडेशन भी नहीं दे सकते हो, फंक्शन भी नहीं दे सकते हो, NCV नहीं दे सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और ये असेसमेंट होने के बाद ही कॉलेजेस सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, बट MMD आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा विदाउट असेसमेंट। तो आपका असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप कहीं फेंकिए ना, और उसे संभाल के रखिए। और ये जो टार बुक है ना, जो BSc वाला टार बुक दिख रहा हूँ, ये टार बुक आपको लगेगा, कब लगेगा? असेसमेंट के टाइम पे। विदाउट टार बुक आपको फंक्शन का असेसमेंट नहीं मिलेगा। टार बुक मस्ट है, और विदाउट टार बुक आपको असेसमेंट नहीं दे सकते। और ये टार बुक आप ओरल के टाइम पे ये दिखाना पड़ेगा, वो आप कैप्टन से इसमें देख के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँ, आगे मैं आपको बता दूँ, NCV का 4 महीने का कोर्स करने के बाद में NCV का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देना है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देना है। इफ़ आपका PCM 50% अबाउ है 12th में, तो आप दे सकते हो फंक्शन। अगर नहीं है तो याद रखना आपको NCV में ही, सिर्फ कोस्टल में ही सेल करना पड़ेगा। NCV में, कोस्टल में 18 महीने सेल करने के बाद में फिर आप फिर से असेसमेंट करवाओगे कि मुझे ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, और किस में देना है? फंक्शन में। तो वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो मेरी बात अगर आप माने तो सबसे पहले आप 12th क्लियर कर ले PCM से, नहीं तो फिर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो वो लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th क्लियर करके लाइए, कैसे भी करके लाइए, बट 12th आपका क्लियर होना चाहिए PCM के बैकग्राउंड से। कॉमर्स नहीं चलेगा, PCM होना चाहिए, मस्ट है। अब बता दूं, NCV क्लियर हो गया 4 महीने का, उसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बट फाउंडेशन रिजल्ट आने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं NCV का। NCV का क्लियर होगा तो फंक्शन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फंक्शन में 2 एग्ज़ाम देना है, रिटन और ओरल। NCV में सिर्फ रिटन देना है। अगर NCV का ओरल दे दिया तो आप फंस जाओगे, आपको सेलिंग करना पड़ेगा एज ए ऑफिसर। कहाँ पर? NCV में। तो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्यों इतना मगजमारी करने का। सबसे अच्छा, अगर आप 12th हो, PCM कंप्लीट है, तो चुपचाप से फंक्शन करो। फंक्शन का 4 महीने की कोर्स करो। 4 महीने का कोर्स करने के बाद में मॉड्यूलर कोर्सेज करने हैं। मॉड्यूलर कोर्सेज वही होते हैं जैसे कि GMDSS, ARPA, ECDIS, ये सब कोर्सेज आपको करना है। उसके बाद में आप एलिजिबल हो गए सेकेंड में रिटन और ओरल एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप को एक बार फिर से असेसमेंट करना होगा कि हाँ, आई एम रेडी फॉर एग्ज़ाम। तो आपको वो शो करना होगा सारे सर्टिफिकेट, जिसमें आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिखाने होंगे जितने भी कोर्सेज़ किए हो आपने, और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस, ये रहा पूरा फुल आपको डिटेल्स मैंने दे दिया। तो ये वीडियोस आपको अच्छा लगा है, इस पर मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। बहुत सारे रेटिंग बैकग्राउंड वाले बंदे चाहते हैं कि हम इंडिया से एग्ज़ाम दें, बट वो डरते हैं कि हार्ड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप आगे तो बढ़ो, आप ट्राई तो करो। हार्ड नहीं है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं है। इफ़ आप 12th क्लियर कर सकते हो तो आपको ये फाउंडेशन क्लियर करने में कुछ नहीं जाता। हाँ, ओरल्स में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बट कोई नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, बट हो जाते हैं क्लियर। करना पड़ेगा, हर 2-3 महीने पे एग्ज़ाम होता है, वो आपको भारी नहीं पड़ेगा। आप
प्लीज़ इंडिया से ही एग्ज़ाम दें। फ़ॉरेन जाएंगे 10 से 15 लाख रुपए लगेगा और ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी। हमारी कंट्री की खुद की CDC COC रहेगी तो उसकी वैल्यू भी है। UK COC निकालोगे तो उसकी वैल्यू इंडिया के जितनी है, बट क्या है कि उसमें 10 से 15 लाख लगेंगे। उसके बाद फिर आप चीफ मेट करोगे, कैप्टन करोगे, तो उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर आप कमाओगे क्या, उधर लगाओगे क्या, स्टडी में लगाओगे क्या, तो वो मसला आ जाता है। तो मेरी बात सुने, मेरी बात माने, आप इंडिया से एग्ज़ाम दे, ट्राई तो करें यार। जब नहीं हो पाएगा तो UK तो है ही है, बट पहले इंडिया से ट्राई करें देने का एग्ज़ाम। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, नॉलेजेबल वीडियोस इस पे डालते रहूँगा, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें यार। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और दूसरों की हेल्प हो जाए। जितनी डिटेल्स थी मैंने बता दिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि रेगुलर मैं अपलोड वीडियो नहीं कर सकता, ऑन बोर्ड शिप रहूँगा तो रेगुलर वीडियोस नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।